हेलो प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विद टीके माय यूट्यूब चैनल में। साइंस से संबंधित जो भी टॉपिक मुझे मिलता है मैं उसकी वीडियो डालता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से साइंस के लिए तैयार कर सकूं। कृपया आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक, साइंस से संबंधित सबसे पहले टॉपिक पर, जिसे जो शुरुआत में करेंगे हम सबसे पहले पोषण। पोषण को सबसे पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देखो, पोषण जो होता है, पोषण के बारे में पूछा जा सकता है, पोषण के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, या उन दोनों को प्रकार के बारे में कोई से भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम पोषण को देखेंगे। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो परिभाषा देखेंगे, फिर उसके प्रकारों के बारे में देखेंगे, फिर प्रकारों की परिभाषा के बारे में देखेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। तो पोषण देखेंगे सबसे पहले। पोषण तो शुरुआत करेंगे पोषण से, परिभाषा से। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा। देखो, जो भोजन हम खाते हैं, जो हम रोज़ भोजन खाते हैं, वही की बात चल रही है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा एवं कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? भोजन से। किसको प्राप्त होते हैं? हमारे शरीर को क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा और कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा देखेंगे, किसकी? पोषण की। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा, भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा एवं कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। किससे? भोजन से। किसको प्राप्त होते हैं? हमारे शरीर को क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा एवं कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं। देखो, जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है वो ही हमारे भोजन से होती है, और ऊतक, जो हमारे शरीर में रोज़ ऊतक बनते हैं, डेली वेज जो ऊतक बेकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इनकी मरम्मत हो जाती है और नए ऊतकों का निर्माण होता है, जो वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब परिभाषा में एक शब्द आया है पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो होते हैं तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ यानी जो हमारा भोजन होता है उससे हमें प्राप्त होते हैं। तो पोषक पदार्थ या पोषक तत्व के बारे में पता लग गया होगा। परिभाषा फिर से देख लेंगे। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा एवं कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या हो गए तुम्हारे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब क्या हैं? जो वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब देखेंगे हम इसके प्रकार के बारे में। पोषण विधि के आधार पर समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? पोषण विधि के आधार पर। किसको बांटा गया? समस्त जीवधारियों को। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो पोषण किसकी बांटा गया है? समस्त जीवधारियों के आधार पर। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक, स्वयं पोषण। क्या है? नंबर एक, स्वयं पोषण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम ऑटोट्रोफी। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफी। नंबर दो है तुम्हारा परपोषण। परपोषण को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफी। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफी। तो नंबर एक देखेंगे स्वयं पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑटोट्रोफी। तो स्वयं पोषण देखेंगे। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? स्वयं पोषण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कौन बनाता है? अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? हरे पौधे बनाते हैं। समझ में आया कि अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, इस समस्त जीव जाति में, समस्त पेड़ पौधों में, जो समस्त संसार में जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होते हैं पौधे, ठीक है, हरे पौधे। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? तो समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? हरे पौधे। तो हरे पौधे कार्य क्या करते हैं वो भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की सहायता से, सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम या से क्लोरोफिल भी बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कर्णहरिम की सहायता से या क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से, देखो यहाँ पर
देख रहे हैं कि जो सूर्य जो यह है तुम्हारा सूर्य का प्रकाश जो है पौधा ग्रहण कर रहा है और क्या कर रहा है, जो तुम्हारा वायुमंडल से CO2 ले रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और मृदा भूमि यानी भूमि से क्या ले रहा है, जल और मिनरल्स ले रहा है। मिनरल्स मतलब होता है खनिज लवण, ठीक है। तो हरे पौधे काम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से या मृदा से जल को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, तो परिभाषा सबके समझ में आ गई होगी। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की सहायता से वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं मृदा से जल को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण स्वयं करते हैं। अतः हरे पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं। जब ये पौधे जो होते हैं सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं वायुमंडल से और गैस ले लेते हैं और भूमि से जल ले लेते हैं और खनिज लवण ले लेते हैं, तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वयंपोषी पोषण, ठीक है, या स्वयंपोषी पौधे, ठीक है। अब देखेंगे हम नंबर 2 परपोषण। क्या देखेंगे, परपोषण। नंबर 2 है हमारा परपोषण। तो परपोषण में आएगा वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आएगा वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन, वहां पे तो था स्वयंपोषण में स्वयं बनाते हैं, लेकिन परपोषण में क्या आएगा, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या है, स्वयं नहीं बनाते। तो स्वयंपोषण में आएगा अपने आप बनाते हैं, ठीक है। परपोषण में आएगा स्वयं नहीं बनाते, एकदम उसके विपरीत। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, कैसे, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब ये बात आपको पता लग गया हो कि इस समस्त जाति में, संपूर्ण संसार में जो पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ पौधे ही ऐसा होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्यथा सभी जीव जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, या वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी जीव अथवा विषमपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। वे जीवधारी जो अपना भोजन, कौन से जीवधारी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि पेड़ पौधों पर या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर या सभी पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वे परपोषी जीव अथवा विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण सभी जंतु, ठीक है ना, सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं भोजन के प्रकारों एवं स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर, भोजन के प्रकारों एवं स्रोतों के आधार पर जंतुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में। किसके आधार पर, भोजन के प्रकार के स्रोतों के आधार पर या भोजन के आधार से जंतुओं को निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है आपका शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी। देखो शाकाहारी जो शाक का सेवन करते हैं यानी शाखाओं को खाते हैं, शाखाओं से प्राप्त जो क्या नाम आपका फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, उनको खाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश में हार्बीवोरियस, ठीक है। तो जो शाक का सेवन करते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त सब्जियां होते हैं, फल फूल होते हैं, उनको खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन सभी क्या है, शाकाहारी। नंबर 2 देखेंगे, फिर है आप क्या, मांसाहारी। मांसाहारी में आएगा कार्निवोरस, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, मांसाहारी। देखो मांसाहारी शब्द से ही पता लग रहा है, मांसाहारी का मतलब जो होता है वो होता है कि जो मांस का भक्षण करते हैं, जो क्या करते हैं, जंतु का मांस खाते हैं या मारकर खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं,
ठीक है, ये जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। सबसे पता लग रहा है मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, पैंथर आदि क्या है, मांसाहारी। नंबर 3 है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी को बोलते हैं हम इंग्लिश में ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस। सर्वाहारी, सर्वाहारी से पता लगता है कि जो सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। सभी चीज़ों का मतलब है जो शाक और मांस दोनों का सेवन करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि क्या हैं, सर्वाहारी। अब इससे आगे देखें हम, भोजन लेने की जो विधि है, यानी सभी जंतु जो भोजन लेते हैं उस लेने की जो विधि है, उस विधि के आधार पर परपोषी जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि भोजन के आधार पर परपोषी जंतुओं को निम्न भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में। नंबर 1 परजीवी। परजीवी बोलते हैं हम पैरासाइटिक। जैसे परजीवी जो होता है वो होता है जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। कौन, किससे प्राप्त करते हैं, जो अन्य जीव होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका एस्केरिक्स, जोक, टैप वर्म आदि क्या है, परजीवी। फिर है आपका सहजीवी। सहजीवी जो बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। जैसे उदाहरण में ई कोलाई, ये एक जीवाणु का नाम है, ई कोलाई, जो कि मनुष्य की आहार नाल में पाया जाने वाला जीवाणु है। नंबर 3 है मृतजीवी। मृतजीवी जो होता है, मृतजीवी वो बोलते हैं हम सैप्रोजोइक। क्या बोलते हैं, सैप्रोजोइक। इसका उदाहरण है घरेलू मक्खी। सैप्रोजोइक या मृतजीवी जंतु जो होते हैं या मृतपोषी जंतु जो होते हैं वे होते हैं जो अपना पोषण या अपना भोजन जो होता है, जो जीव मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनके जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जंतु जैसे मर गया या कोई भी चीज़ सड़ गई, उनसे अपना जो है भोजन जो है या अपना पोषण जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे घरेलू मक्खी। नंबर 4 है पूर्ण जंतु सम। पूर्ण जंतु सम को बोलते हैं हम होलोजोइक। क्या बोलते हैं, होलोजोइक। जैसे अधिकांश जंतु जो होते हैं वो सारे पूर्ण यानी पूर्ण जंतु सम या होलोजोइक होते हैं। फिर है पूर्ण पादप सम, इन्हें बोलते हैं होलोफाइटिक। क्या बोलते हैं, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक में वो जीव आते हैं जैसे युगलिना, एक कोशी के जीव है। पूर्ण पादप सम। देखो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।